4:30 होने वाले हैं। अब आप सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति। नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। नवरात्र के आगमन पर जहां आज लोगों में भक्ति भाव और उपवास की भावना का जोर देखा जा रहा है, वहीं ये चिंता भी स्वाभाविक है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए हम सभी कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का उचित और कड़ाई से पालन करें, जिसमें मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी रखना बेहद जरूरी है। संक्रमण काल में त्योहारों के साथ साथ बदलते मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के तहत सैनिटाइजेशन, बार-बार साबुन से हाथ धोने और स्वच्छता बरतना आवश्यक है। प्रिय भाइयों बहनों, राज्य सरकार आप सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ रही है। अभी तक हम कोरोना को कुछ नियंत्रित रख पाने में सफल रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाला समय चुनौतियों भरा रहने वाला है। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काफ़ी चीज़ों को खोला गया है। इससे प्रदेश में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए हम सभी को विशेष सतर्क और सावधान रहना है। जल्द ही पावन नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, ईद आदि उत्सव आएंगे। आप इन सभी त्योहारों को पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाएं, परंतु कोविड-19 संक्रमण से अपना बचाव भी बेहद जरूरी है। अगर त्योहारों के माहौल में मास्क पहनना छोड़ दिया या सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो कि त्योहारों की खुशी कोरोना के कारण कुछ फीकी रह जाए। साथियों, हमें त्योहार भी मनाने हैं और खुद को कोरोना से बचाए रखना है। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह अभी तक आप सभी ने मास्क का सही प्रयोग, सामाजिक दूरी और हाथों की निरंतर सफाई के नियमों का पालन किया है, इसे आगे भी जारी रखें। दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका बसंती देवी बिष्ट ने कोरोना से बचाव के लिए ये संदेश दिया। मैं बसंती विश्व जागर गायिका उत्तराखंड अपने प्रदेश और देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप इससे बचने के लिए विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हाथ धोते रहें और ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें, सामाजिक दूरी रखें, मास्क पहन के रखें और अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो सरकार के द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं उन पर अमल करें। और बड़ी उम्र के लोग हैं, विशेष परिस्थितियों में वो बाहर जाएं, वरना वो घर में रहें। अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी इस चीज से आगाह करते रहें, समझाते रहें, बच्चों को, बड़ों को, बड़ी उम्र वालों को। और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए इस प्रकोप से निजात मिले और फिर से स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ प्रदेश हो हमारा। हमने कोविड संक्रमण और नवरात्र के पर्व को देखते हुए डॉक्टर राजीव कुरेले से बातचीत की। डॉक्टर राजीव, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर राजीव, सबसे पहले सवाल ये है कि त्योहारों के इस मौसम में किस तरह की सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए कोविड संक्रमण को देखते हुए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये वास्तव में हम सभी लोग इस महामारी से पिछले 6 माह से जूझ रहे हैं और इस समय जो है नितांत हमें सावधानी की जरूरत है, क्योंकि त्योहार में हम थोड़े फ्री भी हो जाते हैं और काफी दिन से हम बंधन में बंधे हुए हैं। तो एक ह्यूमन नेचर है, तो धीरे धीरे हमारी किसी भी चीज के प्रति थोड़ी असावधानी भी क्रिएट होने लगती है पैरेलली। तो इस समय हमें और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। और जो अभी तक जो सारी रिसर्च और जो सारी स्टडी को देख के जो सामने बातें आई हैं, वो ये है कि अभी तक हमारे पास कोई इफेक्टिव कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन इस कोविड के लिए नहीं है।
तो हम्म। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो सबसे इफेक्टिव टूल सारी दुनिया में उभर के आया है वो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये अपने हाथ में है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो आपको बता सकती है, दूरदर्शन मीडिया आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को, हर जिम्मेदार नागरिक को सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरता जीवन में पालन करना है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और इसके लिए कुछ नहीं है, आपने अपने जो है 2 गज, यानी कि आप दोनों हाथों को फैला लें, पैर जो होते हैं ना तो उसको गज कहते हैं, तो हम्म। 2 गज की डिस्टेंस रखनी है, लगभग लगभग 6 फीट की दूरी ये होती है। तो अगर आप अपने हाथ को फैला लें और एक सर्किल बना दें तो उतना वो पूरा एक सर्किल बन जाता है सुरक्षा चक्र। ये लक्ष्मण रेखा है, इसमें सिर्फ परिवार के व्यक्तियों को अंदर आने दें। तो सबसे पहला जो है कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, जिसको एसएमएस कह सकते हैं शॉर्ट में, हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन। आज आप सारी दुनिया में देख रहे होंगे कि मतलब मास्क हम लगा रहे हैं, लेकिन लगाने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन मास्क लगाने में जो सावधानी रखनी चाहिए, जो हाइजीन रखनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। मतलब जैसे घर से हम बाहर निकले तो निरंतर मास्क तो लग जाता है, कान में हम लगा लेते हैं, लेकिन कम से कम 50वां बार वो ऊपर नीचे होता है, कभी दाएं बाएं होता है, कभी वो हमारी चिन के ऊपर आ जाता है। तो उसको प्रॉपर लिप और नोस्ट्रल, इनको पूरा कवर करना है 100%। जब तक आप बाहर हैं तब उसके लगाने का फायदा है। और ये भी बहुत इफेक्टिव टूल है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तब। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम जी तरीके से मास्क का इस्तेमाल करें। जी जी दूसरी जी बात ये है डॉक्टर साहब, देखिए राज्य में पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आ रही है हाँ और जी जी मौसम बदलना शुरू हो गया है। तो जी ये जी बदलते मौसम में किस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं इस संक्रमण से? जी जी। इस समय मैम ये शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु जो है वैसे तो काव्य की दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो है पित्त का प्रकोप होता है। ग्रीष्म ऋतु में पित्त का संचय होता है, इस समय प्रकोप होता है। तो इस समय स्वाभाविक रूप से जो पित्तज व्याधियां हैं और जो जो ये बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि चैत्र की ये शरद की नवरात्रि है, और उधर जो चैत्र की नवरात्रि, उस समय जो है व्रत का प्राविधान है, क्योंकि हमारे यहाँ वायरल डिजीज में जो है लंघन चिकित्सा बताई है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो प्राचीन जो मौसम की गतिविधियां और जो सब बॉडी के चेंजेस हैं, इनको हमारे मनीषियों ने सिंक्रोनाइज करके अपनी बॉडी पे परखा हुआ है। तो हमने बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, अपने किताबों में जो लिखा है आयुर्वेदी जो दिनचर्या ऋतुचर्या का वर्णन है उसको ही पालन करना है। जैसे शरद ऋतु में लिखा हुआ है कि हमने मतलब दही का सेवन नहीं करना है। जी। अब दही चूंकि हम गर्मियों में खाते रहते हैं, आदत पड़ी हुई है, तो उसी को खाने लगते हैं। तो इस समय वो पित्त बढ़ाता है और आपको जो है और खांसी के, गले के या कोई टॉन्सिल आदि रोग, फेरेंजाइटिस इत्यादि कर देगा। तो वो कोविड की दृष्टि से वो चीजें उसको एग्रीवेट करने वाली है, या उसके अगर सिम्टम आ रहे हैं तो। जैसे दही का निषेध हो गया है, ऐसे ही तेज धूप का निषेध हो गया है, पूर्वी वायु का निषेध हो गया है, तेज वायु का निषेध हो गया है। आपने देखा होगा गर्मियों में हम लोग रात में पंखा फैन चला के सोते हैं। हम्म। तो अभी भी वही धीरे धीरे आदत होती तो जाती नहीं है एकदम से। हम्म। तो इस समय हमें मौसम को समझते हुए उसको ज्यादा तेज हवा का परहेज करना चाहिए। इसी तरह जो है शरद ऋतु में पित्त शामक औषधियां जैसे कि परवल है, करेला है, तिक्त रस वाले साग हैं, ये सारे उनका प्रयोग करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है स्वस्थ रहने का वैसे भी गुरु मंत्र है, इस ऋतु की बात ना करें, कि एक तो काल भोजनाम, मतलब हम्म। समय पे भोजन करना, ये स्वस्थ रहने का एक बेसिक गुरु मंत्र है। दूसरा मंत्र है अल्पाहार, मतलब अगर आप कम खाएंगे, मित आहार करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। मतलब हेल्थ इस पे डिपेंड नहीं करती आप ज्यादा खाएं, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा खाने से, ज्यादा डाइट लेने से हम्म। आप हेल्दी होंगे। आपने मित आहार करना है, लेकिन पौष्टिक आहार करना है, और स्वस्थ होते हुए, प्रसन्न होते हुए उन चीजों को ग्रहण करना है समय पे। और जो बेसिक चीजें हैं हमारी इस संबंधित, जैसे पित्तवर्धक चीजों का प्रयोग ना करें। हमारे यहाँ पंचकर्म के लिए भी जैसे शोधन ऋतु बताई है, शरद ऋतु। तो किसी हम्म। योग चिकित्सक के सानिध्य में आप जो है पंचकर्म में शोधन इत्यादि, विरेचन इत्यादि कर्म ले सकते हैं, जो सभी पित्त निरण करते हैं, और साल भर हम फिर स्वस्थ रहते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आवश्यक हमें जो जानकारियां दी हैं, लेकिन जी जी। इसके साथ मेरे दिमाग में अभी ये बात आ रही थी कि देखिए, ये पर्व जो है, हम्म। ये शक्ति की उपासना का पर्व है जी और जी हमारी बहुत सारी बहनें इन दिनों उपवास रखती हैं। जी जी तो जी। संक्रमण काल को देखते हुए उपवास किस तरह से करें और कितना करें, इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये जो है ना, साधना का मतलब ये है कि बॉडी के जो अर्ज हैं, बेसिक अर्ज है, जैसे भूख और प्यास, इनको रोकना या साधना, इसी को तो साधना कहते हैं, कि इनको थोड़ा सा टॉलरेट करना। जी। और अपनी इंद्रियों को, इंद्रिया कहते हैं, इंद्रिय नाम प्राणा तस्य ज्ञापक साधनम इंद्रिय। तो इंद्रियों की जो बेसिक सेंस है, इनको मतलब निग्लेक्ट करना, तो ये साधना का मतलब है। तो लेकिन साधना का मतलब ये भी है कि अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना। तो सबसे पहली बात ये है कि व्रत रखें तो व्रत में कभी खाली पेट ज्यादा ना रहें, क्योंकि हम्म। बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कभी भी हम किसी भी रोग के प्रति ससेप्टिव हो सकते हैं, उसके प्रति प्रोन हो सकते हैं। तो आप जो है उसके व्रत का मतलब आज के सेंस में इतना समझ लीजिए कि फूडिंग को, जो रूटीन फूडिंग है उसको चेंज करना। तो आप फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कोई भी जो है पौष्टिक कोई है, साथ में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे आयुर्वेदिक कई सारी औषधियां हैं, काढ़े हैं, उनका आयुष काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश है, आप जो है हल्दी का दूध है, ठीक है, इसी तरह जो है ब्राह्मी रसायन है, कई कई सारे आयुर्वेदिक जो है आप किसी भी योग चिकित्सक के परामर्श से ले यानी सकते हैं। और हाँ। कुछ औषधियां तो बहुत ही अच्छी हैं, जैसे जिनको हम निरापद हैं कहते हैं, एज्यूम टू बी इनर्ट। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी तो है नहीं कि जिसका किसी भी अनुपात में दे दिया जाए कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक औषधियां अन्य औषधियों की तुलना में निरापद और सेफ मानी जाती है। जी। बस इसमें यह है कि किसी योग चिकित्सक से देखरेख में लेना चाहिए। जैसे कि तुलसी है, तो तुलसी ये जो है आपकी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी कोल्ड कफ और हम्म। प्रतिदूषक होती है। और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, एडेप्टोजेनिक, माने ये स्ट्रेस को भी खत्म करती है। तो अच्छा। इसीलिए पुराना कंसेप्ट था कि घर के आंगन में तुलसी और हम्म। घर के चौपाल में नीम का पेड़ बाहर। तो एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और इंटरनल ये इम्यूनिटी बूस्टर। तो जी। ये एक कंसेप्ट था। इसी तरह एक हमारे यहाँ गिलोय आती है, तो हम्म। आप जो है गिलोय गुड़ची कहते हैं, गुड़ची रक्षति इति गुड़ची, मतलब जो रोगों से शरीर की रक्षा करती है वो गुड़ची है गिलोय, जिसको कि टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहते हैं। ये सारी दुनिया में अभी 6 अक्टूबर को ये माननीय हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया, एक प्रोटोकॉल, जिसमें गुड़ची और ये अश्वगंधा इत्यादि कई सारी औषधियों को, आयुर्वेद के एम्स कहे जाने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में कई सारे ट्रायल हुए। और हम्म। उस प्रोटोकॉल को भारत सरकार ने नीति आयोग को सौंपते हुए उसको एक टोटल उसमें हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए एक चलाया, और काफी अच्छा रिजल्ट आया, उस पर काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो निरापद औषधियां हैं, जैसे कि गुड़ची है, तुलसी है, मुलेठी है, बासा है, ठीक है, इसी तरह च्यवनप्राश हो गया, हल्दी का दूध हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि योगासन। आप जो है बहुत बढ़िया 7 से 8 घंटे की स्ट्रेस फ्री नींद लीजिए, साउंड स्लीप लीजिए। इसके बाद सवेरे उठ के फ्रेश होने के बाद आप जो है 30 से 45 मिनट का योगासन करिए। और योगासन में 2 कंपोनेंट हैं जिसको अवश्य करने हैं, एक हम्म। सूर्य नमस्कार, और दूसरा जो है सूर्यवेदी प्राणायाम। प्राणायाम कई तरह के होते हैं, नाड़ी शोधन भी होते हैं, अनुलोम विलोम होते हैं, चंद्रवेदी। तो सूर्यवेदी प्राणायाम में आप लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए और राइट से ही निकालिए। जी। तो इसको कहते हैं सूर्यवेदी प्राणायाम। ईडा और पिंगला नाड़ियां होती, तो ईडा नाड़ी से इसमें सांस जाती है और आती है, तो इससे हमारे शरीर का जो सूर्य नाड़ी जो है गति होती है, और शरीर में जितनी भी जो वायरल डिजीजेज हैं, जितनी भी व्याधियां हैं और लिवर संबंधी सारी जो चीजें हैं, वो सब सिंक्रोनाइज होके एक्टिवेट होती हैं, और बहुत बढ़िया हेल्थ के लिए। और स्पेशली जो कफ कोल्ड और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो संबंधित जो व्याधियां होती हैं, जिन्हें यूआरटीआई बोलते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मेरे अनुभव में आया। डॉक्टर राजीव, आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी बेहतरीन जानकारी दी और जी हमारी जो बहनें हमें सुन रही हैं उनको ये बताया कि उपवास करें लेकिन खाली पेट ना रहें और दूध और फल इसका निरंतर सेवन करें। तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की चंद्रिका जोशी को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।